सबसे पहले मैं बीकानेर में एक भी झुग्गी झोपड़ी रहने नहीं दूंगा। सभी झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्लैट बना के अलॉट करेंगे। ये मेरा पिछले 20-25 साल से ये सोचा मैंने। मैं 33 साल से कांग्रेस में हूँ। 31 साल पहले मैं यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था। पंजाबियों के वोट 80-90% बीजेपी को जाते हैं। वो वोट मैं डाइवर्ट करूँगा और बाकी मेरे सभी समाजों के, विशेषकर मुस्लिम समाज के, वो वोट मेरे को बहुत ज़्यादा मिलेंगे और मेरा सभी समाजों से लिंक है। और दूसरी बात ये इसका सबूत भी है। डबल इंजन फेल हो चुका क्या, तो जो फर्स्ट इंजन है वही फेल हो गया तो डबल कहाँ से चलेगा। जो पहला इंजन ही फैसिलिटी हो जाएगा क्या, वो फेल हो चुका है उनका। ये सपने देख रहे हैं मोदी जी क्या, उनके सपनों से तो जनता को बेवकूफ़ बनाया उन्होंने। अब जनता समझ गई है, अब बेवकूफ़ नहीं बनेगी। बहुत बहुत बेवकूफ़ बनेगी, बहुत इतनी मतलब हद पार कर दी बेवकूफ़ बनाने में क्या। सपने ले रही है बीजेपी, इतनी बुरी तरह से बीजेपी हारेगी जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते। जो उन्होंने आजकल बिना फालतू की बातें इतने 9 साल से फैला रहे हैं वो। चारों राज्य में जो चुनाव होने हैं वहाँ पे बीजेपी फुल बहुमत से आ रही है, आप कैसे देखते हैं? बीजेपी सपने ले रही है क्या, सपने ले रही है बीजेपी, इतनी बुरी तरह से बीजेपी हारेगी जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते। जो उन्होंने आजकल बिना फालतू की बातें इतने 9 साल से फैला रहे हैं वो, उनका रिजल्ट सर अभी दे देगी क्या। राजस्थान में पहले भी दिया है, एमपी में भी दिया था, लेकिन उन्होंने जालसाजी करके, धोखाधड़ी करके और वापस अपनी सरकार बना ली। राजस्थान में हिंदू खतरे में सुरक्षित नहीं है? कुछ भी नहीं है। सबसे बढ़िया हिंदू मुस्लिम जो राजस्थान में सेफ है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। एक सांप्रदायिकता जो है हमारे राजस्थान की ये पोजीशन है, जिसमें हमारे बीकानेर में आज तक सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। हालांकि मुस्लिम वहाँ से 20-22% हैं, लेकिन हमारे बीकानेर में आज तक इतना हिंदू मुस्लिम में मेल जोल है कि वो कभी आज तक कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। रिकॉर्ड है ये। लेकिन बीजेपी कह रही है अशोक गहलोत जो है वो मुंगेरीलाल के सपने देख रहे हैं। सपने तो देख रहे हैं, नहीं कोई टूट नहीं है। सपने देख रहे हैं मोदी जी क्या, उनके सपनों से तो जनता को बेवकूफ़ बनाया उन्होंने। अब जनता समझ गई है, अब बेवकूफ़ नहीं बनेगी। बहुत बहुत बेवकूफ़ बनेगी, बहुत इतनी मतलब हद पार कर दी बेवकूफ़ बनाने में क्या। मोदी जी राजस्थान में जाके कहते हैं एक और मौका दे दीजिए, जो अशोक गहलोत ने नहीं किया वो हम करके दिखा दें। अशोक जी ने ऐसी कोई काम छोड़ा ही नहीं है कि जो नहीं करने वाला, ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने मिशन 2030 बनाया अभी, ठीक है, अशोक जी ने, उसमें अगर हम तो ढूंढ रहे हैं, अशोक जी और हमारे कांग्रेस वाले ये ढूंढ रहे हैं भी कैसे जनता को फ़ायदा पहुंचाया जाए, कैसे अच्छा माहौल बनाया जाए, मतलब क्या व्यवस्था अच्छी की जाए। उसके लिए जो उनके दिमाग में आया सारा कर दिया उन्होंने। अब वो और ढूंढ रहे हैं कि हम राजस्थान को कैसे एक नंबर पे ला सकते हैं। अब उनका मकसद जो है राजस्थान को हिंदुस्तान में एक नंबर पे करने का, वो कैसे आएगा ये तलाश रहे हैं। वो डबल इंजन होने पर ही विकास होगा। डबल इंजन फेल हो चुका क्या, तो जो फर्स्ट इंजन है वही फेल हो गया तो डबल कहाँ से चलेगा। जो पहला इंजन ही फैसिलिटी हो जाएगा क्या, वो फेल हो चुका है उनका। हैं बीजेपी बार आरोप लगाती है कि राजस्थान में मुसलमानों और दलितों पे लगातार अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान, मैंने आपको पहले ही बताया भी राजस्थान जैसी जगह पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। जो ये तो उनको पता ही कुछ नहीं है। वो तो घर बैठे अपने अंदाज लगाते रहते हैं क्या। मतलब जब राजस्थान में कोई सांप्रदायिक आज तक हुआ ही नहीं है तो फिर ये कैसे बात कर रहे हैं क्या, ये तो बतावे ना। और बीकानेर में तो खासकर जो मैंने तो अभी सुना नहीं कभी क्या। उनको सपना आया होगा जो मोदी जी को, वो सपने लेते हैं ना आजकल, सपने ज़्यादा ले रहे हैं वो क्या। उनको सपना आया होगा ना तो सपने ले रहे हैं, वो सपना ही आया उनको और कुछ नहीं हुआ है। ऐसा सफाया होगा कि वो ज़िंदगी भर याद रखेंगे क्या। ये आपको अभी 2024 में पता लग जाएगा। अभी डंका दिख जाएगा ना आपको। अभी पहले तो अभी जो 5 स्टेट पे इलेक्शन है, इसमें मोदी जी को अपनी पोजीशन का पता लग जाएगा। उसके बाद जब 2024 में लोग तो सब कुछ सामने आ जाएगा, सभी लोगों के सामने आ जाएगा एक्चुअल पोजीशन क्या है। सर आप किस क्षेत्र से? मैं बीकानेर पूर्व विधानसभा से हूँ, बीकानेर से, जिसमें वो हमारी जो सीट है वो पिछले 50 साल से कांग्रेस हार रही है या 50 साल पहले उसमें हमारी पंजाबी कैंडिडेट थी श्रीमती कांता खुतरी या, वो जीती थी। उसके बाद अभी तक कोई नहीं जीता। अब अगर मुझे टिकट मिल जाती है, जो 50 साल से सीट हार रही है वो मैं श्योरिटी से जीत के दूंगा, क्योंकि पंजाबी बाहुल्य सीट है वो। और पंजाबी 50 साल पहले पंजाबी कैंडिडेट ही जीती थी और अभी पंजाबियों के वोट 80-90% बीजेपी को जाते हैं। वो वोट मैं डाइवर्ट करूँगा और बाकी मेरे सभी समाजों के, विशेषकर मुस्लिम समाज के, वो वोट मेरे को बहुत ज़्यादा मिलेंगे और मेरा सभी समाजों से लिंक है। और दूसरी बात ये इसका सबूत भी है।
मैं बीकानेर फल सब्जी मंडी का अध्यक्ष हूँ पिछले 25 साल से। मेरा नाम गिनीज बुक में दर्ज हो जाएगा जब मैं चाहूँगा। पूरे हिंदुस्तान में किसी भी एसोसिएशन का कोई 25 साल तक अध्यक्ष नहीं रहा है, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि मैं भी क्यों हूँ, कंपटीशन का ज़माना है, पर हर 2 साल बाद मेरे को नियुक्त कर देते हैं। मैं सबको साथ लेके चलता हूँ और मुझे बीकानेर के सारी जाति धर्म, सभी जाति धर्मों के लोगों का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि हमारे सब्जी मंडी में सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। वो सभी मुझे चाहते हैं और इसका रिजल्ट जल्दी आपको दिख भी जाएगा। मतलब कौन से आप 5 साल में आप कौन से ऐसे काम कर सकते हैं जो मतलब डायरेक्ट लोगों को फायदा हो, जुमला ना हो? सबसे बड़ा मेरा जो दिमाग में काम है ना, और कई सालों से, मैं जिस दिन विधायक बन गया या पावर में आ गया, उस दिन सबसे पहले मैं बीकानेर में एक भी झुग्गी झोपड़ी रहने नहीं दूंगा। सभी झुग्गी झोपड़ी वालों को फ्लैट बना के अलॉट करेंगे। ये मेरा पिछले 20-25 साल से ये सोचा हूँ मैंने। मैं 33 साल से कांग्रेस में हूँ। 31 साल पहले मैं यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था, ठीक है। अब मेरा पहला टारगेट ये होगा कि झुग्गी झोपड़ी खत्म, सबको अच्छी जगह मिल जाएगी। नहीं, अब ऐसा बीकानेर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बातें, मतलब जो बीकानेर पूर्व विधानसभा रही है जिसमें कांग्रेस नहीं आई 50 साल से, उसमें काफ़ी मूलभूत सुविधाएं भी कमी है। वो सारी मूलभूत सुविधा मैं पूरी करूँगा। सवाल ले लीजिए, राजस्थान में अभी क्या माहौल है? क्योंकि मोदी जी, अमित शाह रैली कर रहे हैं, अब आने वाले टाइम में और रैली होनी है। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि टिकट मिल जाएगा, आप अपने ग्रामीण क्षेत्र पे काम करिए। आप यहाँ पर है तो आपके जो जनाधार है वो क्या करेंगे? रैलियों से अगर जीतते ना, तो हिमाचल प्रदेश में क्या था, कितनी रैलियाँ की, अनाप शनाप। कोई कोई दिन ऐसा नहीं छोड़ा जब इसका बीजेपी का बड़ा नेता हिमाचल में नहीं गया हो। उसका रिजल्ट मिल गया उनको क्या? ये अपने वहाँ कहाँ पे था, अभी कहाँ जीते हैं, और कर्नाटक में क्या था? कर्नाटक में इन्होंने छोड़ी क्यों? जितनी रैलियाँ कर सकते उससे कई गुना ज़्यादा की इन्होंने। क्या रिजल्ट? जनता सब समझ गई है, सब समझ गई जनता, और जनता रिजल्ट दे देगी। ईवीएम को कैसे देखते हैं? ईवीएम पे भी आरोप लगाया जाता है। ऐसा ईवीएम में अभी चाहते हैं बैलेट पेपर से हो जाए। नहीं, वो तो अच्छी बात है। बैलेट पेपर होते हैं, उसमें हर आदमी को तसल्ली होती है, क्या क्लियर रहता है वो, ठीक है ना। तो वो बैलेट पेपर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ जी, हाँ जी।